सबको यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की और प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। तो बात है कुछ समय पहले की। आप लोगों को पता है ना कि परमेश्वर हम लोग से बहुत प्रेम करता है, मुझसे और आपसे और सबसे, सारे मानव जाति से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है यीशु मसीह। और वो चाहता है कि हम लोग उसके साथ समय बिताएं। अब वो चाहता है कि हम लोग प्रतिदिन उसके साथ एक अच्छी संगति को रखें इंडिविजुअली। हम लोग फेलोशिप तो करते हैं, संगति तो करते हैं, लेकिन उससे बढ़ कर के यीशु मसीह ये चाहता है कि हम लोग उसके साथ पर्सनल एक क्वाइट टाइम व्यतीत करें हर एक दिन। और ऐसा जब मैंने मसीह को पाया था तो मैं भी ऐसा ही करती थी। और जिसे कहते हैं ना, पहला सा प्रेम वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन से ख़त्म होता जा रहा था। और इसलिए फिर परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों को दिया, उन परिस्थितियों की वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई। और उसी बात को मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो बात है ये अगस्त की। मैं अभी बाहर रहती हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ और मेरे परिवार में 3 लोग हैं। मेरे पापा हैं और भैया हैं और मैं हूँ। तो मैं अभी घर में नहीं रहती हूँ, बाहर रहती हूँ। तो मैं गई थी घर अगस्त में 2 को। और जब मैं घर गई तो देखे कि भैया बीमार हैं। और उसके बाद कुछ दिन बाद हम भी बीमार हो गए। तो थोड़ा थोड़ा डाउट लगने लगा, क्योंकि अभी कोरोना चल ही रहा है, तो हमें थोड़ा सा डर लगने लगा। तो भैया बोला कि चलो ठीक है, हम ही जाते हैं चेक कराने के लिए। तो वो हॉस्पिटल में गए और फिर कोरोना का टेस्ट कराए। और फिर 7 तारीख को रिपोर्ट आया कि 7 तारीख को नहीं, आई गेस 8 तारीख को रिपोर्ट आया कि वो पॉजिटिव है। अब उसका ये रिपोर्ट आने के बाद हम लोग इतने डर से गए कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। पापा तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे और उनको देख कर के मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। पर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं नॉर्मल रहूं, ताकि घर वाले लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। और हम लोग जहाँ रहते हैं, एक रेंट में रहते हैं, तो हमारे अगल बगल किसी को नहीं पता था। जब हमें पता चला तो पापा फ़ोन किए किसी को, और उन्होंने सजेस्ट किया हमें कि आप हम एम्बुलेंस नहीं भेजते, आप ऐसा करिए कि आप क्वारंटीन सेंटर में पहुंचा दीजिए। तो नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि क्योंकि हम लोग कांटेक्ट में थे भैया से, तो हम लोग भी गए टेस्ट कराने के लिए। और जब हम लोग टेस्ट करा के वापस आए तब पापा छोड़ दिए मोहित को, भैया को, क्वारंटीन सेंटर। और फिर थोड़ा सा काम फील कर रहे थे। फिर रात के 11:30 बजे, उसी दिन 9 तारीख की रात 11:30 बजे हम लोग को ये फ़ोन करके ये खबर मिला कि मैं और पापा भी पॉजिटिव हैं। और फिर मेरा तो डर के मारे हालत ख़राब था, पर मैं दिखाना नहीं चाहती थी। और इसलिए पापा तो सो गए, फ़ोन में बात हुआ, फिर पापा सो गए। पर मैं एकदम डर से समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। मतलब ऐसा परिस्थिति था कि मतलब एकदम ब्लैंक हो गए थे हम। और जब तक मुझे ये रिपोर्ट नहीं मिला था कि हम लोग पॉजिटिव है, तब तक तो हम लोग बिल्कुल ठीक थे। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आया उसके बाद मतलब ऐसा लग रहा था कि सच में शरीर में बहुत सारा बीमारी हो गया है। मतलब हम एकदम से शिवर कर रहे थे और बार बार पानी प्यास लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जब तक मेरा रिपोर्ट नहीं आया था। तो ये सब सिर्फ डर की वजह से था। तो उस दिन एक्चुअली मैंने जाना कि डर मनुष्य को क्या कर सकता है। मैं एकदम हार सी गई थी और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था किससे बात करें, क्या शेयर करें, कुछ नहीं समझ पा रहे थे हम। क्योंकि ऐसा चीज़ है कोरोना जो लोगों को डरा के रखा है, और पता नहीं लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, इसलिए मैं किसी को बता नहीं रही थी। लेकिन फिर मैंने कॉल किया, हमारे जो HWC मिनिस्ट्री के एक भैया है, अब्राहम भैया, मैंने उनको कॉल किया। और मैं कॉल करके उनको रोने लगी, और उनको मैं कॉल करके रोने लगी। तो भैया फिर प्रेयर किया और मुझे वचन से समझाए, और साथ में एक दीदी भी थी, और इन लोग ने मेरे लिए प्रार्थना किया, तब जाके थोड़ा अच्छा लगा। और उस रात मतलब इतनी बेचैनी थी मेरे अंदर में, और इतना ही डर समाया हुआ था। मतलब परमेश्वर का वचन हम लोग से कहता है कि मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया है। लेकिन हम इतना ही डर से भर गए थे, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, और लेकिन भी मुझे एकदम सुकून नहीं मिल पा रहा था।
और सुबह तक वैसी हालत था, मैं सोई नहीं रात भर। सुबह में ऐसा हुआ कि हम लोग खुद अपनी गाड़ी से क्वारंटीन सेंटर गए बनहोरा में। वहाँ पहुँच के जब मोहित से मिले अपने भैया से, तो हम लोग को एक ही रूम दिया गया। बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग एक ही रूम में थे और वहाँ पहुँच के थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि बाकी लोग जो थे उन लोग ने कहा कि कुछ नहीं होता है, आराम से रहिए, सब ठीक हो जाएगा करके। और फिर हम लोग वहाँ पे जितने भी दिन थे, मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि वो परिस्थिति हमारे परिवार में आया, लेकिन उस परिस्थिति से प्रभु हम लोग को बहुत कुछ सिखाया। जैसे कि मैं परमेश्वर को समय नहीं दे रही थी, तो जब हम वहाँ क्वारंटीन सेंटर में थे तो हमारे पास दिन भर में 24 घंटा हमारे पास समय था कि आप परमेश्वर के पास बैठो और उससे बात करते रहो। और सच में ऐसा ही होता था। और हम लोग जो लैक कर रहे थे वो था कि हम लोग का फैमिली में फैमिली प्रेयर मिस हो रहा था। कहीं ना कहीं हम लोग करते तो थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था कि कंटिन्यूस वो रेगुलर चल रहा है। तो इस चीज़ के लिए भी प्रभु हम लोग को सिखाया। और हम लोग वहाँ जितने भी दिन थे, परमेश्वर हमारे साथ था, कभी वो नहीं छोड़ा। और इतना मतलब खूबसूरत समय था वो, मैं शब्द में बयान नहीं कर सक रही हूँ कि जो समय हम लोग परमेश्वर के साथ बिताते थे। मतलब वो बहुत सुंदर जगह था। बनहोरा क्वारंटीन सेंटर है रांची में, वो बहुत ही सुंदर है, गेस्ट हाउस है। और वहाँ पे एक ऐसा समय आया कि पूरे क्वारंटीन सेंटर में हम भैया और पापा ही थे, और इतना अच्छा समय बीतता था परमेश्वर की संगति में। मैं ऊपर छत में परमेश्वर के लिए गीतों को गाती थी, और ऐसा लगता था कि सच में परमेश्वर वहाँ पे है, मेरे सामने खड़ा है और मुझे देख रहा है, और वो चाहता है कि मुझे अपने गले से लगा ले। और ये सब मतलब इतना ही अच्छा लगता था कि मतलब वो शुरू का तो चिंता था बहुत, मतलब डर भी था कि पता नहीं लोग किस नज़र से देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन एक एक चीज़ में परमेश्वर ये दिखाया ना कि वो कितना ज़्यादा हम लोग से प्रेम करता है। जब हम लोग क्वारंटीन सेंटर में भी थे तो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में इतने अच्छे अच्छे लोगों को दिया है और इतना अच्छा कलीसिया दिया है। मेरे कलीसिया के लोग हम लोग से मिलने आते थे। आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना में मना है कि आप लोग किसी भी पॉजिटिव जो भी है उससे ना मिले, लेकिन हम लोग से मिलने आते थे लोग, और ये बेस्ट चीज़ था हम लोग के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है जब लोग आपसे ऐसे समय में भी मिलने आते थे। तो प्रभु बहुत कुछ बातों को हमें सिखलाया, और आज हम लोग जीवित हैं, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, हम लोग सही सलामत घर लौटे। कुछ कारणों की वजह से पापा को रिम्स में शिफ्ट किया गया था, लेकिन वो भी अच्छे के लिए ही, क्योंकि पापा जब रिम्स गए तो वहाँ पे उनको घर का खाना मिल पा रहा था। बनहोरा थोड़ा दूर हो जाता था, तो वहाँ डेली पहुँचा पाना दिक्कत था, पर रिम्स में पापा के लिए अलग से खाना आता था घर से ही। तो पापा ही जल्दी ठीक होकर के घर वापस गए, और मैं और भैया उनके बाद में गए। लेकिन इन सब बातों के बीच में मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि ये सच बात है कि कोरोना डेंजरस है। मतलब जब हम लोग फील किए कि ये क्या है और कैसे लगता है, कैसे फील होता है, सच में वो जो इंसान बीमार है उसको वो पूरी तरह से कमज़ोर बना सकता है, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपके अगेंस्ट में कोई हथियार नहीं खड़ा हो सकता है। और हमारे परिवार में भी जो परिस्थिति आई वो बस इसलिए आई कि परमेश्वर हम लोग से बहुत प्रेम करता है, मेरे पूरे परिवार से, और वो चाहता था कि हम लोग एकदम ट्रैक में चले और उसकी महिमा हमेशा हमारे परिवार के द्वारा होते रहे। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं इन सभी बातों के लिए, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारी टेस्टिमनी के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत की आशीष दे। आमीन।